हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनटू द मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज सेट पॉइंट 2.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन कवर करेंगे। क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है आपकी लीनियर पैटर्न पर बेस्ड है, तो सबसे पहले हम लोग लीनियर पैटर्न समझ लेते हैं कि लीनियर पैटर्न होता क्या है। ठीक है, जैसा इसका नाम है ना लीनियर, इसमें आपको चेंजेस भी वैसे ही देखने को मिलते हैं। इसमें आपको मिलेगा कांस्टेंट चेंज। कांस्टेंट चेंज हर टर्म में आपको एक ही कांस्टेंट वैल्यू या तो ऐड होती नजर आएगी या तो सब्ट्रैक्ट होती नजर आएगी। कांस्टेंट चेंज, ठीक है। अब ये वही इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर कुछ नंबर ले रहा हूँ, लेट सपोज 2 एंड देन 5 एंड देन 8, और फिर यहाँ पर मैंने लिया आपका 11 एंड देन 40। आप यहाँ से अगर देखो तो 2 से 5 जाने पर मुझे कितना ऐड करना पड़ा, +3। 5 से 8 गया तो मुझे +3 करना पड़ा। 8 11 दैट इज ऑल्सो +3। 11 से 14 दैट इज ऑल्सो +3। मैंने क्या बोला कि आपको हर टर्म में एक कांस्टेंट चेंज देखने को मिलता है। कांस्टेंट वैल्यू आपको ऐड होती नजर आएगी या फिर सब्ट्रैक्ट होती नजर आएगी। अब यहाँ से आप देख लो, +3 आपका कांस्टेंट वैल्यू है ना। हर टर्म में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, लेट सपोज कि मैं 8 से स्टार्ट कर रहा हूँ एंड दैट इज 6 एंड 4 एंड देन 2। अब आप 8 से 6 से गए, आपने क्या किया, -2 किया। आपने 6 से 4 गए, -2 किया। 4 से 2 गए, दैट इज ऑल्सो -2। आप यहाँ पर भी क्या देख पा रहे हो कि हर टर्म में मुझे 2 को क्या करना पड़ रहा है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है। यानी कि अब यहाँ पर ऑर्डर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है आपका। बट है ना, ये भी कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट चेंज देखने को मुझे मिल रहा है। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वहां पर क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था। तो इसी को बोलते हैं हम लोग लीनियर पैटर्न। ठीक है, एक कांस्टेंट चेंज आपको पैटर्न में देखने को नजर आएगा। अब इसी पैटर्न को अगर मैं एक्सप्रेशन के थ्रू एक्सप्रेस करना चाहूँ, एक जनरल वैल्यू यहाँ पर लिखना चाहूँ जिससे मुझे ये सारे टर्म मिल जाए, तो जैसे यहाँ पर पहला टर्म आपका 2 है, 5 है नेक्स्ट टर्म, यानी कि आप इसको लिख सकते हो 2 + 3, जैसा कि आपका हर टर्म में ऐड होता जा रहा है। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट टर्म को मैं लिख सकता हूँ, दैट इज 2 + 3 × 2, यानी कि 2 + 6, तो इसको मैंने लिख लिया 3 × 2। फिर आप लिख सकते हो इसको 2 + 9 विच इज 3 × 3, चलेगा। एंड सो ऑन 2 प्लस आप इसको लिख सकते हो 12, यानी कि 4 × 3। अब पैटर्न नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर पैटर्न क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका 2 + 3 × 1 कर सकते हो उसको आप, 3 × 1, ये 3 × 2, 3 × 3, 3 × 4, 3 के मल्टीपल में चल रहा है। यहाँ पर भी अगर आप एक्सप्रेस करना चाहते हो तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 + 3 × 0। अच्छी बात है। अब इस पैटर्न को अगर आप जनरल टर्म में लिखना चाहते हो, कैसे लिखोगे आप, कि 2 तो सब में कॉमन है, तो 2 प्लस हो गया, इंटू 3 × n, 2 + 3 × n, ये आपका जनरल एक्सप्रेशन हो गया। अब यहाँ पर n क्या है, n आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4, 4 तक जा रहा है, तो ये आपका 4 तक हो गया। अब आप इसमें 1 बाई 1 वैल्यू पुट करोगे, आपको ये सारी वैल्यू मिलती नजर आ जाएंगी। ठीक है, आपको 0 से नहीं स्टार्ट करना, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 + n - 1 × 3, ये भी एक्सप्रेशन इसमें काम कर जाएगा। आप n को 1 से स्टार्ट कर लो, सो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा एंड 4 आ जाएगा। सेम वैल्यू आएंगे आपके पास में। ठीक है, 5 भी कर सकते हैं क्या, 5 करेंगे, हाँ 5 करेंगे। सो 5 - 1 4, 4 3 12 + 2 14। तो आप n = 1 से स्टार्ट करोगे, बट जाओगे कहाँ तक, आप 5 तक जाओगे। क्लियर है। तो ये हो गया जनरल टर्म। सिमिलरली आप यहाँ का भी ये बना सकते हो। आप यहाँ का कैसे बनाओगे, जैसे आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर का लिखना है, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, पहला टर्म आपके पास में कितना है, दैट इज 8। ठीक है, फिर आप क्या करो, 2 आपका सब्ट्रैक्ट हो रहा है हर टर्म में, तो 2, और यहाँ पर भी अगर आप n से स्टार्ट करना चाहते हो तो n से कर लो। वैल्यू कैसी आप पिक करोगे, यहाँ पर n = 0 1 2 एंड 3। ठीक है, 1 3 रखोगे इसमें, 3 2 = 6, 8 - 6 कितना मिल जाएगा आपको, 2 मिल जाएगा। 2 रखते हो, ठीक है, सो कितना हो जाएगा यहाँ पर, दैट इज 8 - 4 विच इज 4, 8 - 2 करते हो 6 मिल जाएगा, और 8 - 0 करते हो 8 मिल जाएगा। तो आपको 1 बाई 1 सारे टर्म यहाँ से आपको नजर आ जाएंगे। तो ये हो गया एक्सप्रेशन ऑफ लीनियर पैटर्न, और ये आपका लीनियर पैटर्न होता क्या है वो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। राइट, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है स्टूडेंट हैज ₹500 इन हर सेविंग्स बैंक अकाउंट। एक स्टूडेंट के पास में 500 अमाउंट है उसके पास में इनिशियली। ठीक है, एंड सी गेट्स ₹150 एवरी मंथ। ठीक है, एवरी मंथ उसको 150 मिलते हैं एवरी मंथ, तो ऑब्वियस सी बात है अमाउंट उसका बढ़ता जाएगा। हाउ मच मनी विल सी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स। फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट सी विल हैव इन द nth मंथ। nth मंथ में उसके पास में कितने रुपीज होंगे, उसको यहाँ पर बताने के लिए आपको एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना लाइक दिस। ठीक है,
तो यहाँ से करते क्या है कि हम पहले मंथ से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मंथ में। फर्स्ट मंथ में उसके पास में कितने रुपीज़ हो जाएंगे, तो 500 तो उसके पास में है और 150 रुपये उसको एक्स्ट्रा मिलते हैं हर मंथ में। कितना हो जाएगा 650। क्लियर है। आफ्टर सेकेंड मंथ, आफ्टर सेकेंड मंथ आप देखोगे उसके पास कितना रुपए होगा, दैट इज 650। तो उसके पास पहले मंथ का हो गया और उसको 150 और मिल जाएगा, तो ये हो गया आपका 800 एंड सो ऑन। थर्ड मंथ में उसका कितना हो जाएगा, दैट इज 800 प्लस आप इसको यहाँ पर क्या लिखोगे, दैट इज 150, दैट इज 950। क्लियर। नाउ अब इसी एक्सप्रेशन को देखिए यहाँ पर मैं किस तरह से लिख सकता हूँ कि 500, ये 500 रहा और प्लस 150 इंटू 1 लिख सकता हूँ उसको। नाउ 500 प्लस 150 इंटू 2, ये नंबर ऑफ मंथ चल रहे हैं आपको आपके, ठीक है, 1 2 आया। इसी को मैं लिख सकता हूँ 500 प्लस 150 इंटू 3। इसी को तो बोलते हैं लीनियर पैटर्न। हर मंथ में उसको 150 रुपए एक्स्ट्रा ऐड होते जा रहे हैं, कांस्टेंट चेंज देखने को मिल रहा है, ठीक है, और वो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो इन जनरल अगर मैं nth टर्म लिखना चाहता हूँ इसको nth मंथ में, तो सिंपल, अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि मैं क्या लिख सकता हूँ। nth मंथ का जो बैलेंस होगा 500 प्लस 150 टाइम n। अब आप एन मर्जी कुछ भी रख लो, यहाँ पर जिस भी मंथ का आपको चाहिए आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। सो ये हो गया आपका जो यहाँ पर पूछा था, एवरी मंथ बाद उसके पास में कितना अमाउंट होगा, ये आप जितने महीने तक निकालना चाहे निकाल सकते हैं। और ये हो गया nth मंथ का। सिंपल। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अ रैली स्टार्ट्स विद 120 मेंबर्स। 120 मेंबर्स के साथ में रैली स्टार्ट होती है। ईच आर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप। हर घंटे में 9 मेंबर्स क्या हो जाते हैं, उससे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, यानी कि कम हो जाते हैं या तो बाहर चले जाते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 to 3 hours? Find a linear expression to represent the number of members at the end of nth hour. ओके, पहले तो आप बता दो कि 1 to 3 आर के बाद में कितने उनके पास में मेंबर्स बचेंगे और उसी एक्सप्रेशन को nth आर में आपको एक्सप्रेस करना है। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो आफ्टर फर्स्ट आवर्स, आफ्टर फर्स्ट आवर आपको इतना आइडिया लग गया है कि यहाँ पर कितने मेंबर कम हो रहा है, 9 मेंबर्स हर घंटे कम हो रहा है। सो 120 माइनस 9 करते हो कितना मिल जाएगा आपको, दैट इज 111। इसी को मैं लीनियर पैटर्न में भी लिखता चलता हूँ जिससे कि आपको साथ ही साथ समझ में माइनस 9 इंटू 1, ये 1 क्या आपका 1 आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही आफ्टर सेकेंड आर आप क्या लिखोगे यहाँ पे 120 माइनस कितना करोगे, 9 इसमें कम हुए और 9 टू 18, से आपने 18 लिखा इसको, दैट इज 102 इक्वल टू, इसको आप लिखना चाहो तो क्या कर सकते हो, दैट इज 120 माइनस 9 इंटू 2। बात सही है, यहाँ से इसको ये लिख सकते हैं अपन। आफ्टर थर्ड आर, थर्ड आर में दैट इज यहाँ पर 102 बचा था, माइनस आपने 9 और सब्ट्रैक्ट कर दिए, कितना आ जाएगा, दैट इज 93, 93 इक्वल टू, इसको 93 को आप क्या लिख सकते हैं, 120 माइनस 9 इंटू 3 चलेगा। तो ये हो गया आफ्टर 3 आवर्स। ऐसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आपका पूछा nth आवर में, सो nth आवर। अब आपको पैटर्न समझ में आ गया ना, 1 इंटू आफ्टर 1 आवर तो 1, आफ्टर 2 आवर तो 2, आफ्टर 3 आवर तो 3। सो आफ्टर nth आवर पूछा उसने, सो सिंपल 120 माइनस 9 इंटू n, सिंपल है ना, ये आपका nth टर्म का एक्सप्रेशन हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। ओके, लेंथ यहाँ पर दे रखी है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया इफ द ब्रेड्थ इज, रेक्टेंगल है, ब्रेड्थ आपको यहाँ पर दे रखी है, तो पहला पार्ट एरिया क्या होता है आपके पास में, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एल इंटू बी। लेंथ आपको पता है कितना है, दैट इज 13, और फर्स्ट पार्ट में दैट इज दे रखा है यहाँ पर आपका 12, ठीक है। मल्टीप्लाई कराते हैं कितना आ जाएगा, सो 12 3 जा 36, बचेगा 3 और 12 1 जा 12 और 3 15, सो दैट इज 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। ऐसे ही सेकेंड पार्ट आप निकाल सकते हो। सेकेंड पार्ट में आप कितना करोगे, दैट इज 13 इंटू 10 विच इज 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो सिंपल पार्ट है ना। थर्ड भी आप ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज 13 इंटू 8, दैट इज 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल, ये तो सिंपल था। कह रहा है फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये भी सिंपल ही पूछा, लीनियर पैटर्न पूछा। लीनियर पैटर्न क्या हो जाएगा, लीनियर पैटर्न एरिया का हो जाएगा आपका, दैट इज ए इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ तो फिक्स है ना इसकी 13 है, सो दैट इज 13। कौन बदल रहा है, ब्रेड्थ बदल रही है, तो ब्रेड्थ को आप कुछ मान लो, एक्स मान लो, सो दैट इज 13x। ये आपका क्या हो गया, एरिया का लीनियर रिप्रेजेंटेशन हो गया, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन 4।
सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर, एल दे रखा है 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 11 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ आपकी 11 सेंटीमीटर, ये भी फिक्स है। फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट इज, हाइट वेरी कर रही है आपकी, हाँ, और वॉल्यूम फाइंड आउट करना। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, LVH, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सो यहाँ पर पहला पार्ट कह रहा है वॉल्यूम, आपको बताना है हाइट अगर आपकी 5 सेंटीमीटर है तो L7 इंटू 11 इंटू 5, ये दोनों तो फिक्स हैं। 77 इंटू 5 करोगे कितना आ जाएगा, 5 7 जा 35 और 5 7 जा 35 प्लस 3 38, 385 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे आप सेकेंड पार्ट कैलकुलेट कर लो, LBH, सो 77, भाई इसका तो फिक्स है ना LB, सो 77 इंटू 9, 9 7 जा 63, बचेगा 6 और 9 7 जा 63 प्लस 6 दैट इज 69, 693 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। थर्ड पार्ट ऑल्सो V इक्वल टू 77 इंटू, बदल तो आपका सिर्फ हाइट रहा है ना, तो हम सिर्फ हाइट मल्टीप्लाई कराएंगे। सो 13 7 जा 91, सो यहाँ से बचेगा 9 और 13 7 जा 91 प्लस 9 दैट इज 100, सो ये 1001 आ गया आपका सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। अब ये क्या कह रहा है कि फाइंड द लीनियर पैटर्न, लीनियर पैटर्न यहाँ पर आपको बताना है वॉल्यूम का। सो वॉल्यूम V इक्वल टू LBH, तो L तो फिक्स है आपका 7, B यानी वो भी फिक्स है 11 इंटू H, H बदल रहा है, सो यहाँ पर आपका हो गया दैट इज 77 इंटू H, दैट इज द लीनियर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ऑफ द वॉल्यूम। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 5, सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस, 500 पेज की बुक है, सरिता पढ़ रही है उसको, सी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे, 20 पेजेस वो डेली पढ़ लेती है। सिंपल, हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, सो कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 500 डेज, तो आफ्टर 1 डे, आफ्टर फर्स्ट डे उसके पास में कितने पेजेस बचेंगे, तो 500 कितने पढ़ लिए उसने 20, सो दैट इज 480। क्लियर। इस 480 को अगर आप यहाँ पर कन्वर्ट करके लिखना चाहो तो 500 माइनस 20 इंटू 1, 1 क्या है आपका आफ्टर 1 डे, आफ्टर सेकेंड डे यहाँ पर हो जाएगा आपका दैट इज 500, यहाँ से आप 480 सब्ट्रैक्ट कर लो, 480 माइनस 20, तो बचे हुए पेजेस में ही तो आपके 20 जाएंगे, सो दैट इज 460। 500 के टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो भी हो जाएगा 500 माइनस 20 इंटू 2, वो आप साइड में लिखते चलो। 2 क्या है आपका आफ्टर डेज है, ये कितने डेज में आपने खत्म किया। ऐसे ही पैटर्न तो समझ में आपका आ गया आपको। ऐसे ही nth डे में अगर आप लिखना चाहें nth डे, उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, सो 500 माइनस 20 इंटू n। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आएगा होगा। ठीक है, लीनियर पैटर्न अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से एक्सप्रेस करना है। ये फर्स्ट का था तो फर्स्ट से मल्टीप्लाई कराया, 2 से। अच्छा, यहाँ पर पेजेस कम होते जा रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर क्या है माइनस आया। ठीक है, डिक्रीज होते जा रहे हैं पेजेस। उसने पूछा था 15 डेज बाद कितने पेजेस बचेंगे पढ़ने के लिए, तो यहाँ पर रख दो 15, सो 500 आफ्टर 15 डेज कर लेना, आफ्टर 15 डेज। ठीक है, सो 500 माइनस 20 इंटू 15 विच इज 300, सो 500 से 300 जाएगा दैट इज 200, सो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सो आई होप कि ये इस एक्सरसाइज का डिटेल सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।